मैं बस ये देख के खुश हूं कि तू ठीक है, तू मेरे पास है, मेरे साथ है, बस। या जूलियट चटनी। कुछ पैक कर दो, जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग। उस लड़की की एक भी चीज इस कमरे में नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? रिचा, मेक श्योर दैट यू कॉल द डीप क्लीनर्स। हीर के जाने के बाद ये कमरा ऐसे चमकना चाहिए जैसे वो कभी इस कमरे में थी ही नहीं। मम्मी जी सच्ची हीर जा रही है? यस रिचा, हीर को इस घर से निकलने से अब कोई नहीं रोक सकता। She'll be gone. वाओ। मम्मी जी जब हीर यहाँ से चली जाएगी तो क्या मैं यहाँ पर एक वॉक इन क्लोजेट बना सकती हूँ? मेरे को एक और की जरूरत है। जो मर्जी आए करो बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। कैंप, सब लोग कैंप के पास होंगे, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। अब सबको कैसे बताएंगे कि हम ठीक है? नहीं यार, वो परेशान हो रहे होंगे ना। अब सुबह तक वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। कल 12 बजे तक कोर्ट पहुंच जाना। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हें वहीं मिलूंगा। कल तुम दोनों का एनरोलमेंट 1 मिनट में ग्रांट हो जाएगा, फिर तुम दोनों आजाद। मत रो हीर, जिसे तेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता उसके लिए आंसू क्यों बर्बाद कर रही? मुझे पता कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं, पैर में दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात है? बस इतनी सी बात है। ओके। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? रो रहे थे? हाँ, तुम्हारी वजह से। आते ही डस्टिंग जो शुरू कर दी तुमने, एलर्जी ट्रिगर हो गई मेरी। यार होटल में आके डस्टिंग कौन करता है यार, कमाल हो तुम। डस्ट एलर्जी है तुम्हें? और क्या? कह रहा हूँ सर, ऐसे ही जाते जाते सर रास्ते में कोर्ट जा सकते हैं हम? वो लॉयर वहां पर है, मेरा केस वहीं पर चल रहा है सर। तुम करके बैठ। वो लड़की नौटंकी नहीं करनी, चुप करके बैठ। नौटंकी नहीं कर रही हूँ, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि इस आजाद लड़की के साथ
खिलवाड़। सर आप मॉल जाने थोड़ी ना बोल रहे हो, कोर्ट जाने बोल रहे हो। कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए ना, आप इतने पत्थर दिल हो गए हो। सर प्लीज एक मौका तो दो ना। चुप कर जा, समझ गया मैं तेरा पॉइंट, समझ गया हूँ, चुप कर जा। थैंक यू। ओए वो तू सीधा देखना, ओए गाड़ी चला। देखो प्लीज छोड़ दो, हमने कुछ किया ही नहीं है। आप बात नहीं किया ना, हमें को उतार दो। ये ऐसे ही करता है, उतार दो, उतार दो। करता है ये, कुछ हुआ ही नहीं था तब भी ऐसे करता है। ओए गाड़ी रोको। सारी गलती तुम्हारी ही होती है, क्यों नहीं मान दो पाजी? आप प्लीज मानो ये बात। सर हेलो, हाँ खंड, कहाँ चले गए सुबह सुबह? वो कहाँ जाना था, ड्यूटी पे था। होटल रेट थी सुबह सुबह। आजकल के जंग कपल जितने बेशर्म हो गए हैं, होटल रूम में ऐसे जाते हैं जैसे दुकान से टॉफी लेने जा रहे हो। तुम ना मेरी बात सुनो सिर्फ, प्लीज मैं दुनिया में तुम्हारी बात सुनने के लिए आया हूँ। चुप, और मेरी बात सुनो यार। वेरी गुड, वाह यार बोल रही हूँ, चुप, बात सुन लो मेरी। हमारी शादी में तो रोमांस रहा नहीं, दूसरों की लाइफ में भी रोमांस खत्म कर दोगे क्या? चोर उचक्के खुलेआम घूम रहे हैं और तुम जवान बच्चों के पीछे पड़े हो, इसीलिए पहनी थी वर्दी। मेरी लाइफ में एक तो बोझ बन के तुम आगे सर पे बैठ गई हो ना, मैं क्या ही करूं? तुमने मुझे बोझ कहा? हाँ मैं बोझ हूँ? यार तुम जंगल में जाती नहीं तो ये सब होता ही नहीं। हो जाओ। तुम्हें किसने कहा था मेरे पीछे आने को? वो स्टूपिड टीना का गेम था, उसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हुई और इसकी वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तेरे वास्ते आइसक्रीम लेके अम्मा, उसने कहा था मेरे पीछे आने को, मत आते, कोई प्रॉब्लम ही ना होती। अरे प्रोफेसर साहब ने बोला था जाने को, नहीं तो मैं जाता भी नहीं कोई कहीं। प्रोफेसर सर ने नहीं बोला था, अपने आप ही बनाता है। वो अब पहली बार लग रहा है कि ये सच में हस्बैंड वाइफ ही है। ऐसे किसी और की डांट तो आदमी सुनता ही नहीं। सर आप कन्विंस हो गए तो छोड़ दो ना प्लीज। छोड़ देता हूँ, ला शादी का सर्टिफिकेट ला। तो चलो कोर्ट, चलो कोर्ट, चलो बैठो। चलो भाई, ले चल कोर्ट। Where is your client, Mr. Vivek? सर बस आ ही रहे हैं। ये रहे अदालत पेपर्स, ये साइन करो, 2 दिन बाद की डेट है। बस 18 घंटे और, उसके बाद मुझे तुम्हारे हर झूठ, हर बचकानी हरकत, हर डील, हर तमाशे से छुटकारा मिल जाएगा। कंप्लीटली फॉरगॉट। आज तो दिलीप की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ अमृतसर की प्रॉपर्टी को लेकर मीटिंग थी। मुझे जाना होगा, दिलीप यहाँ कोर्ट में। अगर दिलीप ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। पर हेरिंग, मैं रिस्क नहीं ले सकती विवेक, प्लीज अंडरस्टैंड। एनीवेज तुम हो ना, यू हैंडल एवरीथिंग। और सुनो, अडल्ट के बाद मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ओके? सर आपको डीएम साहब ने बुलाया। जज ने कहा कि इन दोनों की शादी को एक चांस और देना चाहिए। मेरी जिंदगी की सारी तकलीफों की इकलौती चाड़ी ये है, हीर संधू। आज तो इससे मैं छुटकारा पा के रहूंगी।
टीना, व्हाट इज मम्मी बिहेवियर यार? मैं कसम से मैं विश्वास नहीं रखता यार, आई डोंट बिलीव इन दिस। और तुझे मैं एक चीज क्लियरली बताता हूँ यार, हमने रात जो है होटल की लॉबी में बिताई, उसके बाद कैब पकड़ा और सुबह हम यहाँ आ गए। दैट्स इट यार। ये सब क्या कर दिया तूने यार? देख नवाब, मेरे पास सच तक जाने के कई रास्ते। कल को अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला कि तूने मुझसे कुछ छुपाया है, पापा की कंडीशन याद है ना? एक और गलती और हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, हो जाए एंगेजमेंट यार, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। पर तू यार एक चीज अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं तुझ पे चीट कर रहा हूँ। तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? मुझे तुझ पर भरोसा है, भरोसा मुझे उस हीर पर नहीं है। एक बार खुद सोच, जिसकी शादी हो रखी है, घर पे उसका पति है, पर डेट किसी तीसरे आदमी को कर रही है, ऐसी लड़की का क्या कैरेक्टर होगा? टीना बस। कार में बैठो, बैठो। कॉलेज ट्रिप के लिए गई थी ना तुम तो फिर यहाँ क्या कर रही थी? पैदल पैदल कहाँ जा रहे थे? वो हम लोग ट्रिप से जल्दी वापस आ गए थे। मिसेस ब्राउन, हमें घर के लिए राइट लेना था ना? देख टीना, मैं चाहता हूं कि तू हीर को अकेला छोड़ दे। उसके चॉइसेस को लेकर मजाक उड़ाना है, कुछ बोलना है बोल। और कैरेक्टर टीना, उसके कैरेक्टर पे कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच लेना कि वो भी एक लड़की है। राइट तो सही बोल रहा है। सॉरी, मैं बस ये देख के खुश हूं कि तू ठीक है, तू मेरे पास है, मेरे साथ है, बस। या